स्वामी हरिहरानंद सरस्वती बने थावे विद्यापीठ के कुलाधिपति। थावे विद्यापीठ के विशेष अधिवेशन प्रयागराज के स्वामी भजनानंद मृत्युंजय सेवाधाम झूसी में संपन्न हुआ, जिसमें विद्यापीठ के विद्वत परिषद एवं समस्त पदाधिकारियों ने एक मत से महामंडलेश्वर श्री स्वामी हरिहरानंद सरस्वती परमाध्यक्ष देवी संपद मंडल को थावे विद्यापीठ का कुलाधिपति बनाने की अधिसूचना जारी की। कला, साहित्य और संस्कृति के उन्नयन और विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले थावे विद्यापीठ गोपालगंज बिहार की एक दिनी विशेष अधिवेशन 22 फरवरी 2026 को प्रयागराज धाम के संगम तट पर स्थित स्वामी भजनानंद मृत्युंजय सेवा धाम झूसी के स्वामी भजनानंद मंडपम भव्य सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें विद्यापीठ के समस्त पदाधिकारी, विद्वत परिषद एवं सामान्य परिषद की बैठक में महामंडलेश्वर श्री स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज, जो देवी संपद मंडल के परमाध्यक्ष भी हैं, उनके नाम का प्रस्ताव थावे विद्यापीठ के उप कुलसचिव डॉक्टर गिरधारी लाल अग्रवाल ने रखा, जिस पर कुलपति डॉक्टर विनय कुमार पाठक, प्रति कुलपति डॉक्टर संजय जंग बहादुर पांडे, कुलसचिव डॉक्टर PS दयालयती ने अपनी सहमति प्रकट की। इस अनुशंसा के बाद स्वामी हरिहरानंद सरस्वती के नाम की थावे विद्यापीठ के कुलाधिपति के रूप में अधिसूचना जारी कर नियुक्त कर दी गई, जिसका उपस्थित जन समुदाय ने करतल ध्वनि स्वागत किया। इसके साथ ही प्रतिकुलपति डॉक्टर जंग बहादुर पांडे, जिनका कार्यकाल आज पूरा हो रहा है, उनको पुनः प्रतिकुलपति के पद पर ही चयनित किया गया है। नवनियुक्त कुलाधिपति डॉक्टर हरिहरानंद सरस्वती ने अपने उद्बोधन में कहा कि वे थावे विद्यापीठ के उत्कर्ष में मनसा वाचा कर्मणा संलग्न होकर सबके साथ मिलकर कार्य करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यापीठ के माध्यम से सेवा का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है, हम सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। कुलपति डॉक्टर विनय कुमार पाठक ने कुलाधिपति बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। विद्यापीठ परिवार और उपस्थित जन समुदाय ने तालियों की गड़गड़ाहट से प्रसन्नता व्यक्त की है। इस शुभ अवसर पर हरिहरनाथ क्षेत्र में उदासीन स्वामी श्री विष्णुदास जी महाराज मोनी बाबा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। ये तपस्वी सिद्ध संत हैं और केवल टाट अथवा बोरा का ही वस्त्र के रूप में उपयोग करते हैं। इनके साथ ही जगत गुरु श्री दिलीप योगीराज जी महाराज भी उपस्थित रहे हैं। राष्ट्र के अनेक प्रांतों से आए साहित्यकार, कवि, लेखक, विद्वतजन इस पुनीत कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। थावे विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह दोपहर में भोजन अवकाश के पश्चात थावे विद्यापीठ का गरिमामय दीक्षांत समारोह प्रारंभ हुआ। इसमें देश विदेश के अनेक साहित्यकार, विद्वान पुरुष, कवि, लेखक आदि को विद्या वाचस्पति एवं विद्यासागर की मानद उपाधि प्रदान की गई। साथ ही कुछ समाज सेवियों का भी सम्मान थावे विद्यापीठ की ओर से किया गया। सभी विद्वान प्रतिभागियों को विद्यापीठ के कुलाधिपति डॉक्टर स्वामी हरिहरानंद सरस्वती, कुलपति डॉक्टर विनय कुमार पाठक, प्रति कुलपति डॉक्टर जंग बहादुर पांडे, कुलसचिव डॉक्टर PS दयालयती, उप कुलसचिव डॉक्टर गिरधारी लाल अग्रवाल ने इन सभी को सम्मानोपाधि में प्रमाण पत्र और मोमेंटो प्रदान किया है। इस अवसर पर स्वामी भजनानंद मृत्युंजय सेवाधाम झूसी के व्यवस्थापक जगदीश शरण त्रिपाठी, सुखदेव दुबे, मनीष कपूर और विष्णु अग्रवाल को विद्यापीठ की ओर से मोमेंटो प्रदान किया गया। फूलों की होली थावे विद्यापीठ के डॉक्टर गिरधारी लाल अग्रवाल ने बताया कि इस बैठक के पश्चात सभी संतों और थावे विद्यापीठ परिवार ने मिलकर फूलों की होली खेलकर सनातन संस्कृति और भारतीय रीति रिवाज के प्रति अपनी भावना प्रदर्शित की है। होली के लोकगीत संगीत के मध्य
अति आनंद और उत्साह के साथ फूलों की होली का आनंद सभी ने उठाया है। फूलों की माला और खुले फूलों के साथ तथा सुरधुर संगीत के साथ नाचते गाते सभी लोग आनंदित होते रहे। इसी बीच ऋतु के अनुकूल बसंत काव्योत्सव का आयोजन भी किया गया, जिसमें अनेक कवियों ने अपने कविताओं से दर्शक दीर्घा को गुदगुदाया। ये धावी विद्यापीठ जो संस्था है, गोपालगंज की संस्था है। इस संस्था का उद्देश्य है उन व्यक्तित्व को सम्मानित करना जो उसके असली हकदार हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनके पास कागज़ का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, वो काम बढ़िया करते हैं, शहनाई बजाते, लेकिन उनको एकेडमिक सर्टिफिकेट नहीं है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित बुलबुल महाराज, कंठे महाराज, इन लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन दुनिया में उसके टक्कर का कोई तबला वादक, शहनाई वादक नहीं है। तो उनको ये धावी विद्यापीठ मानद उपाधि है ना, डॉक्टरेट की उपाधि, डीलिट की उपाधि, पीएचडी की उपाधि, विद्यासागर की उपाधि, विद्यारत्न, विद्याभूषण से सम्मानित करते हैं और आप गौरवान्वित होते हैं। हमारी संस्था में अनेक विद्वान लोग सम्मानित होते हैं। जैसे कि वाइस चांसलर को सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता है, कहते हैं हम तो पहले से पीएचडी हैं ही, लेकिन जब हम डीलिट की उपाधि हमको मिली तो लगा कि आज हम खुद को गौरवान्वित महसूस किए, क्योंकि उनको रोटी खाने के लिए तो नौकरी अच्छी सी थी, लेकिन सम्मान शब्द किसको अच्छा नहीं लगता। कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया की नेह, ईर्ष्या मान बढ़ाई यह तजना है ये। बहुत कठिन है सम्मान छोड़ना। केवल आ जाए चिट्ठी कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला है, तो उस दिन से आपकी नींद ही मुश्किल हो जाएगी, फिर नींद ही नहीं आएगी। उद्देश्य हो जाता है कि भी मुंगेर में या प्रयागराज में कुमार विश्वास का कार्यक्रम है, तो भाई एक प्रेस का एक दीर्घा बनाया जाएगा, लेकिन उन्हीं लोग को हम लोग बुलाएंगे, कमेटी का कहना है, जिसके पास कोई कागज़ की डिग्री होगी। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको वहाँ प्रवेश निषेध हो जाएगा। तो हम लोग जो उनको प्रमाणित करते हैं कि आप विद्वान हैं, आपको विद्यासागर की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाता है। विद्या वाचस्पति यानी पीएचडी, समतुल्य पीएचडी, विद्यासागर समतुल्य डीलिट। भगवत कृपा से उद्देश्य समझ लें, बचेंगे शब्द तो बचेगी संस्कृति। हमारे यहाँ शब्द ही कमज़ोर होते जा रहे हैं, शब्द संपदा कमज़ोर होती जा रही है। ये संस्था कितने सालों से है आपका? ये संस्था 2005 में ISO से मान्यता प्राप्त है। सरकार के यहाँ हम लोग रजिस्टर्ड हैं। हम लोग हाई कोर्ट में केस लड़के जीते हैं। हम लोग के ऊपर क्लेम हो गया था कि आप किसी भी व्यक्ति को PhD दे देंगे तब तो वो डॉक्टरेट हो जाएगा। मैं राष्ट्रीय धर्माचार्य प्रभारी ऋषि मुदगल पीठाधीश्वर मुंगेर बिहार महंत डॉक्टर देवनायक दास संप्रति DPSDY कॉलेज गोपालगंज में है, उस कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य के दायित्व से भी विभूषित हूँ। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है मुंगेर में, अस्टर्नी घाट में, वहाँ पर मैं महंत भी पिछले 26 वर्षों से हूँ। धावी विद्यापीठ की मुख्य रूप से होली का जो कार्यक्रम है वो होली खेलते हैं। इसके साथ साथ जो वार्षिक आयोजन होता है उसके अंतर्गत विशेष रूप से भावी गोष्ठी और जो पूरे देश से आए हुए शिक्षाविद हैं जिन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषा को बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करके शोध को मजबूत कर काम किए हैं, उनको विद्या वाचस्पति, मानव PhD और विद्यासागर मानव जीवित की उपाधि प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त समाज सेवा में जो संलग्न है उनको समाज सेवा आदि से आयोजित किया जाता है। निश्चित रूप से यह जो आयोजन है इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इस वार्षिक आयोजन में पूरे देश भर के लोग आते हैं। मैं अभी देख रहा हूँ 12 प्रदेश के लोग हैं और कार्यक्रम के होते होते लगभग 20-25 प्रदेश के लोग उपस्थित होंगे। बहुत ही अच्छे माहौल में यह कार्यक्रम हुआ। मैं डॉक्टर विनय कुमार पाठक, कुलपति धावी विद्यापीठ गोपालगंज बिहार और पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़
राजभाषा